हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 22, जिसकी डेट है 27 अगस्त 2021। और जो टॉपिक है हमारा वो है लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स फ्रॉम रियल लाइफ। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, आगे वर्कशीट शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्ट मी। एंड मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही वॉच करते रहिए। एंड अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चलिए आगे वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, लेट अस डिस्कस अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। राधिका एंड अफसाना आर गुड फ्रेंड्स. दे हैव डोनेटेड टोटल ₹60 to CM रिलीफ फंड। कि जो राधिका और अफसाना है वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने ₹60 जो है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए। व्हाट इज़ राधिकाज कॉन्ट्रीब्यूशन इफ़ अफसाना डोनेटेड ₹20? दोनों ने मिलकर के ₹60 दिए। अगर हम ये मानते हैं, मान लीजिए ये राधिका है, ये अफसाना है, अगर वो ये कह रहा है कि अफसाना ने ₹20 दिए हैं तो 60 में से 20 माइनस करोगे तो x कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो राधिका है उसके कितने निकल गए? ₹40 निकल गए, ₹40 निकल गए। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट विल बी अफसानाज कॉन्ट्रीब्यूशन इफ़ राधिकाज डोनेटेड ₹10। और अगर जैसे ये x + y = 60, अगर राधिका ने ₹10 दिए होते तो y कितना निकल जाता? 60 - 10 50 निकल जाता। तो अफसाना का जो पैसा जो कितने दिए होते अफसाना ने? 50। शो एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशंस साइमल्टेनियसली। तो आपको इस क्वेश्चन को ग्राफ पे भी शो करना है और एल्जेब्रिक भी शो करना है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। लेट राधिकाज कॉन्ट्रीब्यूशन भी x, जैसे हमने लिया था, राधिका के कॉन्ट्रीब्यूशन को x ले लिया और अफसाना के कॉन्ट्रीब्यूशन को y ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन विल बी आपकी बन गई x + y = 60 बन गई। ठीक है, जिसको यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया था y अगर 20 दिया हुआ है तो यहाँ पे 20 आप रखेंगे तो x = क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और x + 20 और 60 में से 20 माइनस करोगे तो x = क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे आपको बता रखा है फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दिखाना है ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 60, वी नीड एनी 2 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए होंगे। जैसे देखिए x 0 पे y 60 है और x 60 पे y क्या है? 0। देन द ग्राफ विल शो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। और उसके बाद जो ग्राफ है वो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है वो हमें शो कर देगा। सो वी कैन यूज़ फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ अ ग्राफ। तो हम इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं आगे इसको ग्राफ को ड्रॉ करने में। तो ग्राफ देखते हैं बच्चों। ग्राफ में देखिए यहाँ पे आपको 60 पे 0 दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है 40 पे 20, ये देखिए यहाँ से 40, यहाँ से 20, फिर यहाँ से 10 और यहाँ से 50। उसके बाद ये दे रखा है 0 पे 60। उसके बाद चारों पॉइंट को मिलाया तो एक सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। द ग्राफ हैज़ गिवन अस ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन थे वो हमें ग्राफ ने दिखा दिए। 2 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिनेरियो, जो हमें क्वेश्चन दिया था वो था कि व्हेन y = 20, कि अगर y 20 हो तो x आप बता दीजिए तो x कितना निकल जाएगा? 40। एंड व्हेन x is 10 देन y is 50। तो अगर x जो है वो 10 होगा तो y क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये तो थी 2 आपको वैल्यू दे करके बता रखा है। तो ये आपका इस दोनों तरीके से आपने सॉल्व कर दिया, ग्राफ से भी और एल्जेब्रिक भी। इसके बाद नीचे यहाँ पे बच्चों 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो दोनों क्वेश्चन को हम 1-1 करके डिस्कस कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे ग्राफ के साथ भी, एल्जेब्रिक भी। अभी हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चिल्ड्रन, लेट अस ट्राई टू सॉल्व फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय बोथ एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट है, मनोज हैज़ स्कोर्ड ट्वाइस द रन्स व्हाट राहुल स्कोर। कि राहुल ने जितने बनाए उससे डबल जो है वो मनोज ने बनाए थे।
इफ़ राहुल स्कोर्स इज 30 रन, अगर राहुल ने 30 बनाए हैं, हाउ मेनी रन हैज़ मनोज स्कोर, तो मनोज ने कितने बनाए, ये है क्वेश्चन। दूसरा है द ऑटो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस इज फिक्स्ड एट ₹10, कि जो पहले किलोमीटर के लिए जो ऑटो का जो फिक्स्ड जो डिस्टेंस जो है पैसा है वो 10 रुपये है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर, और उसके बाद जो बाद की दूरी है 1 किलोमीटर के बाद की जो दूरी है उसमें क्या करा है 5 रुपये देने हैं आपको हर किलोमीटर के। फाइंड टोटल फेयर ऑफ 6 किलोमीटर डिस्टेंस, तो आपको 6 किलोमीटर डिस्टेंस का कितना टोटल हुआ फेयर आपको ये निकालना है। तो चलिए 1-1 करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा कि मनोज ने जो रन बनाए थे तो मनोज ने डबल रन बनाए थे राहुल से, ठीक है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है आपके लिए। लेट मनोज स्कोर्ड रन्स x, मनोज ने रन बनाए x, एंड लेट राहुल स्कोर्ड रन्स y, राहुल ने रन बनाए y। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो मनोज के जो रन हैं वो राहुल के रन से डबल है, तो x = 2y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आप देखोगे इसको कि ये किस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसको इस तरफ घुमा देती हूँ, ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई ये वाली। तो अगर राहुल ने स्कोर बनाए हैं 30, राहुल ने रन बनाए 30, तो आप y की जगह 30 रख दोगे तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये तो आपका एल्जेब्रिक मेथड हो गया, ठीक है, या फिर आप वो रैखिक भी जो बता रखा है वो तरीके का मेथड हो गया हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टेबल बनाना पड़ेगा। ये आपके पास समीकरण है, इक्वेशन है, इसमें y की वैल्यू 1 रख दीजिए। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 2 हो गया। y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 4, 2 दूनी 4 हो गया। और y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 3 6। तो यहाँ पे ये इस तरीके का जो है ये टेबल आपके पास आ गया। अब टेबल भी है आपके पास और आपके पास आपने बीजीय तरीके से इसको जो है एल्जेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा ये देखिए, यहाँ पे ये है इसका ग्राफ बच्चों, जिसमें कि 2 के ऊपर आपको 1 बनाना था, तो यहाँ से 2 यहाँ से 1 हो गया। 4 के ऊपर आपको 2 बनाना था और 6 के ऊपर आपको 3 बनाना था। और उसके बाद जो ये बीच के पॉइंट है हमने इनको ऐसे करके मिला दिया, तो ये एक बिल्कुल सीधी लाइन आ गई जिसका समीकरण है x = 2y, इक्वेशन है x = 2y। तो ये है आपका आंसर नंबर 1 का ग्राफ है, ठीक है, आलेख है। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ऑटो वाला क्वेश्चन था, याद है। तो अब ऑटो वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिसमें किराए की बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए इसने बता रखा है, मैंने सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। टोटल फेयर जो है वो y है, कुल किराया y, और जो टोटल डिस्टेंस है हम x मान लेते हैं जो कि कुल दूरी है x। उसके बाद जो टोटल किराया होगा बच्चों वो होगा पहले जो 10 रुपये, तो वो हैं जो पहले किलोमीटर के लिए तय करे हैं, और जो सब्सिक्वेंट दूरी है जो बाद की दूरी है उसके लिए कितने तय करे थे 5 रुपये, और इसके लिए कितने तय करे थे 10 रुपये। तो इसका किस तरीके से बनेगा ये देखिए, y तो हो गया टोटल फेयर, y = 10 रुपये प्लस 5 रुपये होता है ना। लेकिन 5 रुपये किसके, मतलब पहला जो किलोमीटर था वो तो फिक्स हो गया, चला गया, वो तो उसके आगे के किलोमीटर के लिए ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने x - 1 किया हुआ है। समझ आया ये x - 1 कैसे आया? -1 इसलिए आया क्योंकि जो पहला जो किलोमीटर है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, वो इंक्लूड नहीं होगा सब्सिक्वेंट वाले में, बाद की दूरी वाले में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया इक्वेशन। अब 5 को x से करा 5x आ गया, 5 को 1 से करा 5 आ गया, फिर 10 में से ये वाला 5 घटा दिया तो 5 आ गया, और ये 5 एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब आपको निकालना था कि 6 किलोमीटर की जो 6 किलोमीटर है उसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। तो उसमें x की वैल्यू जो है आप 6 डाल दीजिए। x की जो ये इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू 6 डालेंगे तो ये 5 6 30, 5 6 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35 रुपीज़। यानी 6 किलोमीटर के लिए
उसको ऑटो का किराया 35 रुपीज़ देना है। ये तो था आपका, हिंदी में बात की जाए तो ये बीजीए हल है आपका, और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो ये एल्जेब्रिक मेथड है। इसके बाद ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हमें बनाना पड़ेगा बॉक्स, टेबल बनाना पड़ेगा ये वाला। तो हमने ये इक्वेशन ली, इसमें x की जगह 1 रखा और x की जगह 2, x की जगह 3, तो 1 2 3। y क्या आया, 1 रखा तो 5 1 5 और 5 और 5 10, 5 दूनी 10, 10 और 5 15, 5 दिए 15, 15 और 5 20। ठीक है, तो ये टेबल आ गया। कैसे आ गया, 1 पे 10, 2 पे 15 एंड 3 पे 20। अब इस टेबल की मदद से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए ग्राफ मैंने आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है, ग्राफ पे चलते हैं। ये है आपका ग्राफ, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन पे, ये आपका ग्राफ है। इसमें देखिए यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 लिख दिया, इधर भी सेम लिख दिया, और यहाँ पे हमने नंबर्स चेंज कर दिए, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी हमने 5 5 का डिस्टेंस लिया है और यहाँ पे भी हमने 5 5 का डिस्टेंस लिया है। उसके बाद पहला जो पॉइंट था वो 1 पे 10 बनाया हुआ है, दूसरा 2 पे 15 बनाया हुआ है, और तीसरा 3 पे 20 बनाया है। उसके बाद इस पॉइंट को हमने इस तरीके से एक लाइन से इसको जोड़ दिया, और जो ये इक्वेशन आई है आपकी, समीकरण आया है, वो है आपका y बराबर 5x प्लस 5। हमेशा बच्चों एक सीधी लाइन आएगी। अगर आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है या फिर आपकी सीधी लाइन नहीं ड्रॉ हो पा रही है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं गलत किया हुआ है। अगर आपने गलत नहीं किया होगा तो ईजिली आपकी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको समीकरण से, इक्वेशन से मिल जाएगी जब आप सॉल्व करोगे। इसी के साथ बच्चों आपकी जो ये आज की वर्कशीट है, इसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों को हमने एल्जेब्रिक बीजीए मेथड और ग्राफिकल आलेखीय मेथड से हमने दोनों को समझ लिया, और इसको हमने डिस्कस भी कर लिया और सॉल्व भी कर दिया। अब थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।